नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोगा केस में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी और 6 और 7 अक्टूबर के लिए हियरिंग को फिक्स किया गया था, तो ऐसा लगा था कि अब यह पूरा मामला अपने फाइनल स्टेज में पहुंचने वाला है। लेकिन जैसा कि इस केस के साथ अभी तक होता आया है, प्रोगा केस की उस हियरिंग की सुनवाई को लेकर फिर से एक बार असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। अब हुआ यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग था जिसका नाम था एन रवि एंड अदर्स वर्सेस असेंबली ऑफ चेन्नई। यह केस जो है 2003 यानी कि पिछले 23 साल से पेंडिंग था। यह केस 12 अगस्त 2026 को लिस्ट होता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में। वहां पर इस पूरे मामले के संबंध में एक 7 जजेस की संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। लेकिन जो सबसे हैरानी वाली बात निकल कर आई है वह यह है कि यह संविधान पीठ 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से इस मामले की सुनवाई करेगी और 6 अक्टूबर को ही प्रोगा का केस भी सुनवाई के लिए लिस्ट था। लेकिन चूंकि अब यह 7 जजेस की संवैधानिक पीठ है तो डेफिनेटली इसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में खास करके यह कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर 11 बजे से शुरू होगी और 15 अक्टूबर तक चलने की संभावना है। 6 से पूरे 15 अक्टूबर तक चलेगी यह जरूरी नहीं है, लेकिन यह एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया है कि इस मामले की हियरिंग जो है वह 6 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक सारे पार्टीज को अपने हियरिंग जो है वह कंक्लूड कर लेने हैं, यानी कि खत्म कर लेने हैं। हालांकि मुझे यह सूचना कल ही मिल चुकी थी, लेकिन मैं ऑर्डर के पब्लिश होने का वेट कर रहा था और आज जैसे ही ऑर्डर पब्लिश हुआ है उसके बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं। इस पूरे मामले में अब प्रोगा की सुनवाई को लेकर असमंजस की स्थिति खड़ी हो रही है। अभी कुछ लोग कमेंट करके मुझे बोल रहे थे कि सर यह जो इंतजार करना पड़ रहा है यह बहुत कष्टदायी है। तो भाई अभी तक तो इंतजार कष्टदायी था, लेकिन अब जो इंतजार है वह तो और भी बुरा है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी तरीके से अनसर्टेन सिचुएशन है कि आगे होगा क्या प्रोगा केस को प्रीपोन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्केड्यूल को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को प्रीपोन करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो यह एक चमत्कार से कम नहीं होगा। तो क्या केस पोस्टपोन होगा? हाँ, इसकी संभावना ज्यादा है कि केस जो है वह पोस्टपोन होकर अगले डेट पर चला जाएगा। लेकिन एक तीसरी संभावना जो है वह यह भी है कि केस ना तो प्रीपोन होगा ना ही पोस्टपोन होगा, बल्कि अभी हमें 6 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 6 और 7 अक्टूबर को केस जो है प्रोगा का वह एज यूजुअल जो ऑर्डर है कोर्ट उसके मुताबिक लिस्ट होगा। 6-7 को सुनवाई नहीं हो पाएगी, उसके बाद फिर फर्दर इसमें कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो है वह लगा दिया जाएगा। अब कब का लगेगा इस संबंध में तो बताना बहुत ही मुश्किल है। तो कुल मिलाकर अभी 2 महीने का इंतजार तो प्लेयर्स कर ही रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति खड़ी हुई है इसमें किसी के लिए भी कहना यह मुश्किल है कि आगे अब इस केस कब लिस्ट होने वाली है और कब इसकी सुनवाई होगी। और यही इस संबंध में अब सबसे ज्यादा कष्टदायक बात है। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर मुझे भी थोड़ी हैरानी जरूर है, क्योंकि प्रोगा का केस पहले लिस्ट हुआ था। न सिर्फ लिस्ट हुआ था बल्कि एक साथ कोर्ट के द्वारा 2 डेट्स भी दिए गए थे। जिस तरह से नोडल ऑफिसर फिक्स किया गया, 2 डेट्स दिए गए सुनवाई के लिए, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रही है। पता नहीं फिर क्या हुआ कि बीच में यह मिस्टर एन रवि का केस आया और इसमें संवैधानिक पीठ को 6 अक्टूबर से ही सुनवाई के लिए बैठाया गया है। असमंजस सिर्फ इतना ही नहीं है, अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि 15 अक्टूबर के बाद जो है वह दशहरा, दिवाली वगैरह की छुट्टियां आने वाली हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्किंग स्केड्यूल है वह भी काफी कम है। तो अब यह केस कब लिस्ट होगा, क्या लिस्ट होगा, इस संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो अब इस केस की लिस्टिंग का पूरा मामला जो है वह मेरे समझ से भी परे है, क्योंकि एक श्योर शॉट और कंफर्म हियरिंग इस प्रकार से टल जाएगी, यह अपने आप में मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात है। बाकी आगे जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।